बड़ी। प्रीवियस लेक्चर तक रे ऑप्टिक्स के अलग अलग कंडीशन हमने डिस्कस किए, तो आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर होगा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशंस वगैरह रे ऑप्टिक्स में मिरर के वगैरह या लेंसेज में भी सेम साइन कन्वेंशंस हम यूज करते हैं। तो आज हमारा होगा लेक्चर नंबर रे ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे एज पर नीट या जेईई भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने अलग अलग कंडीशन देखेंगे। आज के लेक्चर में सबसे अहम पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सूर्यवंशी जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सूर्यवंशी नाम का चैनल देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये तो आप फिलहाल फरोज करते हैं, लेकिन आज भी फिर से मैं कहता हूँ, तो मिरर इक्वेशन इस चैप्टर का एक अहम हिस्सा है। मिरर इक्वेशन से हम जो ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगी या फोकल लेंथ होगी, इसका जो डिस्कशन है उससे ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इससे मिलने वाली इमेज क्या होगी और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मिरर इक्वेशन में कुछ चीजें हैं, मिरर इक्वेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। मिरर इक्वेशन में क्या क्या कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो मिरर इक्वेशन में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उससे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला भी इसे कहा जाता है। मिरर फॉर्मूला एक डायग्राम से हम इसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप भी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एक ऐसी डायग्राम जो हम इसे समझेंगे और उसके बाद ये टोटल डायग्राम डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कोई भी मिरर हो, उससे हम क्या कर सकते हैं, मिरर इक्वेशन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक मिरर ऐसे ले लिया। इस मिरर से यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपका पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस होगा आपका, और इस पर यहाँ पर आपका क्या है, ये पोल है। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस मिरर पर हम इसके मिरर के आगे, मिरर के सामने प्लेस करेंगे, जिसे हम डिनोट करेंगे ए बी। आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से ऐसे एक लाइन यहां से मिरर से इंसिडेंट रे यहां पर फॉल होंगे, फिर यहां से भी ये लाइन क्या होती है, ऐसे ट्रैवल्स होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे सीधा यहां तक ड्रॉ होगी। इसके बाद यहां से ये जो इंसिडेंट रेज है, यहां से ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। कल ही हमने अलग अलग डिस्कशन किए, रेस रूल है रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल डिस्कस किए थे। इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, यानी ये जो आने वाली रेज होगी, ये क्या होगी, फोकस से पास होगी और इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल्स होगी। हाँ, इस डायरेक्शन में ये टोटली ट्रैवल्स होती है, या इस फॉर्म में इस डायरेक्शन से ये क्या होगी, ऐसे ट्रैवल्स होगी। ठीक है, इस तरह से ये रेज क्या होती है, ट्रैवल्स होती है। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा आपकी फोकल, ये होगा फोकस पॉइंट होगा यहाँ पर फोकस आपका। ठीक है, फिर से ये जो रेज है, यहाँ से और एक रेज ट्रैवल्स होती है इस डायरेक्शन से, ये क्या होगी, यहाँ पर फॉल होगी, और यहाँ पर फॉल होने के बाद फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से इस फॉर्म में ये क्या होगी, इधर जाएगी, यानी ये भी क्या हो रही, इंसिडेंट हो रही, ये रिफ्लेक्ट हो रही। तो यहाँ पर आपको एक इमेज मिलेगी, जो इमेज होगी आपकी, इसके क्या होती है, ये जो इमेज होगी इसकी उल्टी यहाँ पर इमेज मिलेगी, यानी यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं बी डैश ए डैश आपकी इमेज होगी यहाँ पर, जो आपको फिलहाल मिल रही है। तो ये होगा आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे passes to the focus, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो इफ द इंसिडेंट रे
यहाँ से पासिंग ऑफ द इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेसेस द सेम पाथ देन रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ। तो यहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी। अब ये डायग्राम मिलने के बाद आपको इसके डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर हमने रख दिया, यहाँ से ये डायग्राम मिल गई, यहाँ पर इमेज मिल गई। तो यहाँ से ए से यहाँ पर हम डिनोट करेंगे, ये होगा यम आपका, यहाँ तक होगा आपका यन। तो ए से यम तक का डिस्टेंस यानी आपका ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। इसे मैं डिनोट करता हूं, ये होगा आपका ये यू से डिनोट करेंगे हम, ये होगा आपका ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद यहां से ये होगा v डिनोट करेंगे हम, ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस या p से f तक, ये हो गया आपकी फोकल लेंथ जिसे कहेंगे हम, ये हो गया आपकी फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ। तो u से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो इसे भी हम राइट डाउन करेंगे और साइन कन्वेंशन से उसे डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस कैसे कैसे होता है और कौन कौन से डिस्टेंसेस होंगे। तो ये जो अलग अलग डिस्टेंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिखेंगे, जिससे आपको पता चलेंगे कि इसका निगेटिव डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कैसे होगा, प्लेस करने के बाद कौन कौन सी चीजें होगी। तो पी बी इज द निगेटिव। यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करते हैं। तो पी बी ये जो डिस्टेंस है आपका, पी बी इज निगेटिव, पी बी इज निगेटिव होगा, पी बी इज निगेटिव। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है एक्चुअली, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा आपका पी बी डैश, यानी यहां से यहां तक का पी बी डैश, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑफ इमेज इज निगेटिव। ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस ये भी निगेटिव है, जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा। उसके बाद B से A तक का जो डिस्टेंस है, B से A तक, ये जो है ये होगा आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। BA is positive, size of object, size of object। उसके बाद आपका होगा B dash A dash, size of image is also negative, B dash A dash is negative, size of image, ये होगी इमेज की साइज। उसके बाद P to C, PC is negative, ये भी नेगेटिव होगा। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी P से ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, P से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी P से B तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा। P से B डैश, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये भी निगेटिव होगा। उसके बाद B से A तक, ये होगा आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव होगा। B से A डैश, डिस्टेंस ऑफ ये होगा साइज ऑफ इमेज, एंड P से C ये निगेटिव। ऑल वैल्यूज आर निगेटिव, ओनली वन वैल्यू, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका पॉजिटिव होगा। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस बाकी के वैल्यूज आपके नेगेटिव होंगे। तो कंसीडर द ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस U फ्रॉम द पोल, यानी इस पोल्स के संग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द U डिस्टेंस पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिखा है। The rays expanding point A, rays यहाँ से expand होके travels हो रहे हैं। After reflection intersect at A dash, ये कहाँ पर intersect हो रहे हैं,
यहाँ से रेज आ रहा है, रिफ्लेक्शन होके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से रेज ट्रैवल्स हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेसेस द सेम पाथ। यहाँ पर सभी रेज क्या हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे ए डैश इस पॉइंट पर, ए डैश इस पॉइंट पर सभी इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश इज द पॉइंट ऑफ ए, इसकी इमेज अब यहाँ पर इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी, यानी ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बी डैश ए डैश यहाँ पर मिल जाएगी। ये इमेज आपको मिल रही है, ये इमेज यहाँ पर मिल जाएगी आपको। द इमेज एट पॉइंट दिस इक्वालिटी एप्लीकेबल टू एवरी पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी से ये टोटली आपको मिल जाएगा। द ए बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस v फ्रॉम द पोल। अब ये क्या है, इमेज डिस्टेंस P से यहाँ तक आपको इमेज मिल गई, इमेज डिस्टेंस V आपका इमेज डिस्टेंस है। वी शैल नाउ डिराइव मिरर इक्वेशन दैट रिलेट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V एंड द फोकल लेंथ F। इन तीनों का रिलेशन हम मिरर इक्वेशन में डिस्कस करते हैं। मिरर इक्वेशंस में हम पूरे के पूरे यहाँ पर तो आपको मैंने बताया था कि साइन कन्वेंशन इस तरह से हम यूज करते हैं, और मिरर इक्वेशंस के लिए ये वैल्यूज, ये चीजें आपके लिए काम है। तो ये जो मिरर इक्वेशंस है थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो सकता है हमारा, लेकिन ये मिरर इक्वेशन सबसे अहम है इस टॉपिक का, या ये जो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर है या रे ऑप्टिक्स का आपका जो चैप्टर है इसका एक अहम लेक्चर होगा। तो ये टोटल हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में ही मिरर इक्वेशंस के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम ठीक से ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। अब मिरर इक्वेशंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये रिलेशन डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फ्रॉम द फिगर। अब फिगर कौन सी होगी, तो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर यहाँ पर लिखता हूं मैं, फ्रॉम फिगर ए डैश बी डैश एफ, सॉरी पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ, एक ट्रायंगल मिल सकता है आपका। ये जो एंगल है फ्रॉम ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मिल जाएगा आपको। एक ट्रायंगल है, यहाँ से ये ऐसा इस टाइप का एक ट्रायंगल, इस टाइप का एक ट्रायंगल मिल जाएगा, और उससे ऊपर जो होगा, ऊपर भी एक ट्रायंगल मिलता है। यहाँ से ऊपर एक होने वाला ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ट्रायंगल लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एम पी एफ, एक ट्रायंगल होगा आपका सिमिलर एज द पॉइंट एम, similar as the point M is close to the MP can considered as straight। MP को हम क्या करेंगे, straight। ये जो ऐसा M से P तक का डिस्टेंस है उसे straight कंसिडर करेंगे, और A B के इक्वल इसे समझेंगे, हाँ ठीक है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम या फ्रॉम फिगर, इसे हम बता सकते हैं कि therefore A dash B dash divided by, इसे लिख सकते हैं हम एम पी इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या होगा आपका बी डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, पी एफ। अब ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, देन देयरफॉर एम पी इक्वल्स टू ए बी। स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं हम इसे, इसलिए ये इक्वल्स टू लिख दिया। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट होने के बाद सिंस, अब एंगल बता सकते हैं हम, कौन सा एंगल होगा आपका, तो एंगल ए पी बी, ये जो एंगल है एंगल इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, द, इससे क्या बता सकते हैं हम, द ट्रायंगल, इससे ये होगा कि ट्रायंगल आपका जो है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी माजा नहीं है यहाँ पर,
ये होगा आर ऑल्सो सिमिलर, आर ऑल्सो सिमिलर, आर ऑल्सो सिमिलर, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर फॉर्म में, ये होगा आपका सिमिलर। तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन, तो ये हो गए, अगर सिमिलर हो गए तो देन देयरफॉर, यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं हम, देयरफॉर अगर ये सिमिलर होंगे, ये सिमिलर होंगे, तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं a dash b dash अपॉन ab इक्वल्स टू b dash p डिवाइडेड बाय b इनटू p, हम इसे लिख सकते हैं, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, comparing इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन अगर हम इक्वली करेंगे, इक्वली लिख सकेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं b dash याफ डिवाइडेड बाय pf इक्वल्स टू b dash p डिवाइडेड बाय b इंटू p, ऐसा इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। बट फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हम क्या बता सकते हैं, बट ये p dash f जो आपको डिस्टेंस मिलता है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा b dash p माइनस pf, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी b dash f होगा आपका। तो पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम b dash p माइनस pf डिवाइडेड बाय pf इक्वल्स टू b dash p अपॉन b इंटू p, ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ये इक्वेशन मिलने के बाद फ्रॉम फिगर से हम क्या क्या चीज बता सकते हैं, कि फ्रॉम फिगर राइट दैट b dash इंटू p, ये जो डिस्टेंस है आपका b dash p इक्वल्स टू माइनस p, यानी आपका ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। उसके बाद pf क्या है आपका, फोकल लेंथ, ये भी निगेटिव आई थी आपकी। उसके बाद b इंटू p, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, substitute these value in above equation, इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, ये क्या होगा, माइनस v माइनस ऑफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर होगा माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस u, इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो अब क्या है, नेगेटिव गेट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव गेट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास टर्म बचेगी, अब यहाँ पर टर्म क्या होगी, माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय माइनस एफ इक्वल्स टू v बाय u, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा आपका। अगर ये इक्वेशन मिल गया तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करेंगे, ये जो नेगेटिव है नेगेटिव साइड में लाएंगे, क्योंकि ये नीचे भी नेगेटिव है, तो कॉमन ले सकते हैं हम नेगेटिव। तो ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म क्या बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, ये टर्म ध्यान रखिए यहाँ पर v डिवाइडेड बाय f माइनस f डिवाइडेड बाय f इक्वल्स टू v इनटू u। f गेट हम कैंसिल करेंगे, अगर f गेट कैंसिल हो गया तो टर्म आपकी इक्वेशन बन जाएगा v बाय f माइनस 1 इक्वल्स टू v बाय u। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते, v बाय f इक्वल्स टू माइनस 1, इधर आएगा प्लस हो जाएगा v बाय u प्लस 1। अब इक्वेशन क्या होगा, ये v प्लस u डिवाइडेड बाय u, इधर होगा v बाय f होगा। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय v, देन देयरफॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय v से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, v से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन आपका, इक्वेशन थोड़ा इस साइड में लिखता हूँ मैं, जगह कम पड़ती है हमें, तो ठीक है, यहाँ पर भी ट्राई करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा आपका v बाय f इक्वल्स टू v इन ब्रैकेट v प्लस u डिवाइडेड बाय v इंटू u
वी गेट कैंसल। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान में आ रहा है ना, ये जो टर्म है यहाँ पर लिखता हूँ या ये टर्म ऊपर लिखता हूँ, तो अब टर्म क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर, therefore 1 by f इक्वल्स टू, इस टर्म को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका v डिवाइडेड बाय v, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, v डिवाइडेड बाय v u प्लस u divided by v into u. We get cancel, you get cancel, then therefore 1 upon f equals to 1 upon u plus 1 upon v. That is the mirror equation. ये क्या बन गया आपका, ये जो है this is called mirror equation. This is called mirror equation. Is called mirror equation या mirror formula भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करता हूं मैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रायंगल ए डैश बी डैश या ट्रायंगल एम पी, या इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये दोनों टर्म मिलेगी, ए डैश बी डैश, एम पी क्या होगा, तो एम पी ये जो है आज जो आपका ए बी है उसके इक्वल है एम से P तक का डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ पर एम पी रिप्लेस करके ए बी रख दिया। फिर हमें क्या है कि एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी एंगल ए डैश पी बी डैश द आर आल्सो सिमिलर। अगर ये सिमिलर होंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बी इनटू पी, ये मिल गया इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे, सेम वैल्यू है, कंपेयर कर दी हमने, इक्वल्स लिख दी। फिर इक्वल्स लिखने के बाद बी डैश एफ हमें कैसे मिलता है, तो बी डैश पी बी डैश इनटू पी माइनस पी एफ, ये माइनस होगा तो ये वैल्यू मिलेगी। पुट दिस वैल्यू इन आवर इक्वेशन, यहाँ पर रख दी। यहाँ पर लिखने के बाद फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें क्या क्या मिलता है, तो बी डैश इनटू पी माइनस होगा इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ये फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन आवर इक्वेशन, यहाँ पर रख देंगे तो ये बन जाएगा माइनस वी एज इट इज माइनस माइनस एफ माइनस ये, टोटल वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इस तरह से कैलकुलेशन करके हमें मिलेगा 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, ये होगा आपका मिरर इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ध्यान में रखिए डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए हमें ये सबसे अहम पॉइंट है, अहम मैथमेटिकल रिलेशन है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।